बिहार की राजनीति इन दिनों अपने रफ्तार पर है, लेकिन कहा जाता है कि रफ्तार अगर बेकाबू हो जाए तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। बिहार एनडीए में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एनडीए के सीनियर लीडर नवल किशोर यादव जी। नवल जी, एनडीए में क्या कुछ चल रहा है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बीच जो सबसे दुखद खबर है वह यह है कि शराबबंदी कानून को लेकर के आप लोग लगातार नीतीश कुमार की पार्टी पर और सरकार पर तंज कस रहे हैं। जब एक्ट फैक्ट से दूर चल जाए, फैक्ट के नजदीक ही एक्ट बनाए जाते हैं। फैक्ट यह था कि यहां शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई थी, उसको नियंत्रण करने के लिए हम सबों ने, पूरे सदन ने मेज थपथपा के हाथ उठा के इस बिल को पास किया कि ये शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं लोग शराब पी के मर रहे हैं, जहरीली शराब पी के, या अन्य राज्यों से हमारे यहाँ निर्यात होके कोई शराब आ रहा है और आए दिन पकड़ा जा रहा है, तो उस पर मूल्यांकन करना, उसमें संशोधन करना या अध्ययन करके उस पर नजर रखना, ये कोई है तोवा मचाने जैसी बात नहीं है। नहीं सर, सम्राट अशोक के मामले में तो पूरा जदयू और बीजेपी के बीच काफी तू मैं हुआ। अरे नहीं 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 नहीं, सम्राट अशोक ये सब छोटा मोटा आदमी कभी कभी कुछ बोलते रहता है। जब बड़ा परिवार होता है तो ढनढनाते रहता है। और सब उतना पढ़ा लिखा तो हम आदमी है नहीं कि सम्राट अशोक के बारे में कौन क्या लिखा, हम लोग तो छोटा मोटा पढ़ल आदमी है, उसी तरह से बात करते हैं। ये सब इसी तरह अपना टीआरपी बटोरने के लिए कभी कभी कोई कुछ बोल देता है, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं है। एक बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी लगातार एनडीए में पिछले कुछ दिनों से विवादों को जन्म दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि भैया मेरी वजह से ही सरकार चल रही है, यहाँ तक तो ठीक है। उन्होंने यह भी कहा है कि तेजस्वी के वो बड़े भाई हैं और लालू यादव उनके गार्जियन हैं। तो अच्छा, मुकेश सहनी जी कहते हैं कि मेरे वजह से सरकार चल रही है, तो क्या गलत कह रहे हैं? सरकार में वो नहीं शामिल है, सरकार उन्हीं के समर्थन से चल रही है ना। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू या एनडीए तो मजबूत कंधा को ही ना साथ मिला के चलता है। तो मुकेश सहनी जी काफी मजबूत हैं, चरित्रवान हैं, लड़ाका हैं, बुद्धिजीवी हैं, डेमोक्रेटिक हैं। तो इसने आदमी को तो हम लोग साथ लेके चलते हैं, तो हमारे साथ हैं और सरकार चल रही है। जहां तक सवाल लालू यादव जी उनके गार्जियन हैं, नेता हैं, तेजस्वी यादव उनके भाई हैं, तो रिश्तों का बखान तो आप अपने रिश्तेदारों को आप ही न कर सकते हैं कि आपको कौन कौन रिश्ता में कौन भाई लगता है, कौन बड़ा भाई लगता है, कौन चाचा लगता है, ये तो वही बता सकते हैं। अल्टीमेटम दे रहे हैं ना सर, आप भी बखूबी समझते हैं चीजों को। वो अच्छा आदमी है, हमारा आदमी, वो अल्टीमेटम देके काम उनको भगाया था तब ना हमारे यहाँ आए थे। जिसको भाई कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं, वही ना खदेरा था। आपकी बदौलत है तो जदयू और मुकेश सहनी दोनों आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारे उत्तर प्रदेश में वो एलआई में कभी थे क्या? सर सवाल ये नहीं है, अभी आपने कहा कि सवाल यह है कि हमारे साथ वो थे ही नहीं। हमारा बिहार में एनडीए कि पूरे देश में है? हम बिहार में हमारा समझौता कि पूरे देश में है? अरे गजब की बात है। आपको 4 आना पैसा है खुदरा, हमारे पास 2000 रुपया है, तो आप 4 आना मिला के 2000 में से आधा आधा बांट लीजिएगा। ऐसा कोई मूर्ख है क्या? आप अपनी चमन्नी की हिस्सेदारी न लीजिएगा। तो हम किसी के मर्जी से हमारी पार्टी नहीं चलती है, और किसी व्यक्ति का, खास व्यक्ति का पार्टी नहीं है, वो विचारों की पार्टी है। यानी कि सर सिर्फ राजनीति के लिए ही संबंध है, दिल का संबंध नहीं है। दिल का भी संबंध है, दिल का ही संबंध है, इसीलिए इतना दिन से साथे चल रहे हैं। लेकिन दिल मिल जाने से ऐसा थोड़े है कि राजनीति और विचारधारा बदल जाएंगे। दिल अलग मिलते हैं, विचारधारा पर हम लोग कमिटमेंट वाले लोग हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को अक्षुण्ण रखने वाले लोग हैं, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। तो कहावत है कि दल मिले ना मिले लेकिन दिल मिलाते रहिए, लेकिन नवल जी कहते हैं कि दिल जरूर मिलाइए लेकिन दल का मिलना जरूरी नहीं है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।
समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।